बता तो रहा हूँ सर, सौरभ से बात हो रही है आपकी। अरे सौरभ, लेकिन क्या आगे पीछे क्या है? कुछ माँ बाप ने नाम तो दिया होगा ना तुम्हारे को यार। नहीं सर, आगे पीछे कुछ नहीं है सर, सिर्फ अब सौरभ है। आगे पीछे सबके कुछ होता ही है भाई। मेरे भी आगे है, मेरे भी पीछे है, तुम्हारे भी आगे होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा ही। देखो एक बार। Alright, this call is being recorded for quality and training purposes. May I know your full name, please? ना जॉब इशू है, ना बिजनेस इशू है, ना सैलरी इशू है मैडम, इधर तो अलग ही इशू है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिकवरी एजेंट की बचाव। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसको क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। बेकार में आपके सर में टेंशन लेके डिप्रेशन में जाने की इसके अंदर कोई ज़रूरत है ही नहीं। आगे की इस वीडियो में आप देखेंगे एक बढ़िया कॉन्वर्जेसन। ऐसी कॉन्वर्जेसन होनी चाहिए कि रिकवरी एजेंट आपसे कंटाल के दूर भागना चाहिए। अगर आप इनसे डर के दूर भागेंगे तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये जब आपसे कंटाल के दूर भागने लगे ना तो आपकी तरफ मुड़ के देखने की भी कोशिश नहीं करेंगे। आइए सुनिए क्या क्या बातें होती है। आप जिस बोलिए सर। हाँ जी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए सर। अखिल जी बात कर रहे हैं। हाँ अखिल जी बोल रहा हूँ। क्या कह रहे थे तुम? अखिल जी, ये आपकी 5 EMI सर अभी भी पेंडिंग है। 2 सितंबर से कंटिन्यूअसली ये पेमेंट लेट होती जा रही है। जान सकता हूँ क्या कारण आ रहा है सर? अभी तक ये पेमेंट क्लियर नहीं हुई सर आपकी। अरे यार, इसका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है अभी? अभी सर अभी आपको जो टोटल अमाउंट आपको जो EMI का पे करना है वो 14,157 रुपए है। ना ना भाई, मैं पूछता हूँ टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है अभी तक का? टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, सब EMI जो बाकी है सब मिला के? 1 मिनट सर, आप लाइन पर मैं आपको बता देता हूँ तुरंत। हाँ ठीक है। आप 1 मिनट लाइन पर मैं आपको बताता हूँ अखिल जी। अरे हूँ लाइन पे हूँ भाई, कहाँ आ जाऊंगा? कोई काम धंधा थोड़ी है मेरे को। तुम्हारा नाम क्या है? ओ भाई, हेलो। हाँ जी सर, ये टोटल है आपकी 1,41,021 रुपए। ये टोटल आउटस्टैंडिंग अभी तक की बची होगी। अच्छा, 1,41,021 रुपए। हाँ जी। तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? क्या? तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? सौरभ बात कर रहा हूँ। सौरभ भाई, आप कहाँ से बात करते हो? अहमदाबाद से ही हो कि बाहर से बात करते हो? क्या सर? आप अहमदाबाद से ही कॉल कर रहे हो कि बाहर से कॉल कर रहे हो? सर हम ऑथराइज नहीं है इन सब चीजों से बात करने के लिए, पर वी आर फ्रॉम दिल्ली NCR। दिल्ली NCR से सीधा मुंबई इधर अहमदाबाद फोन कर दिया तुमने? क्या सर? अहमदाबाद के केस दिल्ली में भी आते? ऑब्वियस सी बात है सर, पैन इंडिया में तो आएंगे ना सर। सर आपकी EMI कब तक आ रही है सर? हम पॉइंट से हट रहे हैं। कितना है? कितनी EMI इसकी मिस हुई है वो बताओ तो जरा मेरे को। क्या सर? कितनी EMI इसकी मिस हुई है वो बताओ तो। 14,157 रुपए आपकी EMI है सर। एक EMI 14,000? एक नहीं है, 4 आपकी 5 जो EMI हाँ। चल रही है। 3,503 की, 3,700। हाँ, मेरे को थोड़ा अटैक जैसा हो गया था भाई। तुमने बोला कि 14,000 की EMI। भाई जैसा ऐसा चौकोट से बात करो, क्लियर बात करो ना भाई तुम। आपकी 5 क्या क्लियर बात सुनना चाहते हैं बताएं? मैंने पूछा EMI की अमाउंट क्या है, तो आपने बोले कि EMI अमाउंट है 14,000। एक EMI का अमाउंट 14,000 थोड़ी है भाई, 3,700 है ना। एक EMI थोड़ी आपने पूछा, आपने कहा EMI की अमाउंट कितनी है? टोटल 5 आपकी EMI चल रही है, 14,157 रुपए है।
14,157 रुपए है। हाँ ड्यू डेट कौन सी है इसकी? सर, पेमेंट कब होगी सर? 2 तारीख से ड्यू चल रही है। अरे बताता हूँ, लेकिन 4 बार मेरे पूछिए सवाल का सर जवाब आपने तो कि दो। हाँ 2 तारीख से चल रही है ड्यू। इतना नाराज क्यों होते हो यार? मैं तो तुम्हारे साथ में बात कर रहा हूँ यार, मैं थोड़ी भाग रहा हूँ कहीं। नहीं वो नहीं तो यार ऐसा थोड़ी होता है, कस्टमर सवाल करेगा तो तुम जवाब भी नहीं दोगे क्या यार? नहीं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ मैं 2 तारीख। देखो सौरभ भाई, ऐसा नाराज नहीं होने का। देखो मेरी बात सुनो, जवाब देने का तुम्हारा काम है। तुम्हारे को उसकी पगार मिलती है कि नहीं मिलती है वो बताओ मेरे को। नहीं जवाब मिलता है तो मैं देख रहा हूँ ना आप क्या कैसे सवाल कर रहे हैं, क्या सवाल कर रहे हैं। आपको ड्यू डेट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर भी आप कई सारी चीजें पूछ रहे हैं लगातार। तो वो टाइम पे तो आवाज नहीं आ रही थी, इसके लिए तो मैं तुम्हारे को दोबारा पूछा। अभी तो मेरे को तुम्हारा पूरा नाम भी नहीं खबर है। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सौरभ कौन? तिवारी? सिर्फ सौरभ। हाँ सौरभ को तो सुना मैंने। सौरभ क्या पवार, क्या है तुम्हारा नाम? सौरभ पवार, सौरभ है। तिवारी, पाटिल, पटेल। सर ये कोई सवाल नहीं है। आपकी EMI कब आ रही है सर? अरे किससे बात कर रहा हूँ वो तो बता दो भाई। बता तो रहा हूँ सर, सौरभ से बात हो रही है आपकी। अरे सौरभ, लेकिन क्या आगे पीछे क्या है? कुछ माँ बाप ने नाम तो दिया होगा ना तुम्हारे को यार। नहीं सर, आगे पीछे कुछ नहीं है सर, सिर्फ सौरभ है। आगे पीछे सबके कुछ होता ही है भाई। मेरे भी आगे है, मेरे भी पीछे है, तुम्हारे भी आगे होना ही चाहिए। कुछ ना कुछ तो होगा। देखो एक बार हेलो, क्या है, देख के बताओ मेरे को तुम्हारे आगे क्या है पीछे क्या है। देखो जरा एक बार देखो तो। सर प्लीज हम अरे वहाँ कहाँ देख रहे हो? आधार कार्ड पे देखो भाई, आधार कार्ड पे दिखेगा। कहाँ देख रहे हो तुम? आधार कार्ड पे देखो आगे क्या है पीछे क्या है। हाँ बताओ सौरभ भाई, बताओ। कुछ कह रहे थे आप यार? म्यूट पे क्यों डाल देते हो? नाराज हो गए क्या? ओ सौरभ जी क्या कह रहे हैं सर? अरे यार म्यूट पे क्यों डाल देते हो यार? आपको पेमेंट करनी है नहीं करनी है? बिल्कुल करनी है। आपका पूरा नाम बता दो ना सौरभ जी। सर आप लाइन पर रहिए, मैं आपको आपका कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ सीनियर में। आपको पूरा नाम मैं बताता हूँ सर। कोई अच्छी लेडीज हो तो देखो ना पहले। Very good morning. Am I speaking with Mr. Akil? Very good morning. Yes, you are. Mr. Akil, I am Sandrine calling on behalf of Credit on a recorded line. All right. This call is being recorded for quality and training purposes. May I know your full name, please? My name is Samreen, sir. May I know your full name, if you don't mind? My name is Samreen Salmani, sir. What do I call you? Samreen darling, Samreen lovely, Samreen sweetie? What would you like to be called? सर आप प्लीज मुझे बता सकते हैं आपकी पेमेंट के रिलेटेड? How do I address you, Samreen? Would that be okay if I address you by darling? You can call me Samreen only. May I know what is your last name? May I know what is your surname? My name is Samreen Salmani, sir. Samreen Manekar. Samreen Salmani, sir. Can you slow down a little bit? Can you help me out with your surname once again? Sir, due to irrelevant towing, I have to disconnect this call. No, you're not authorized to disconnect. I do not give you the authorization. Quality team, can you please look into this matter? She's trying to get away from the call. Samreen जी, आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। सर मैं समरीन सलमानी बात कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी आपको सलमानी, ओके, आई गेट यू नाउ। जी बताइए मैडम, कहाँ से बात कर रहे हो मैडम आप? सर मैं क्रेडिट के बिहाफ से बात कर रही हूँ। क्रेडिट के बिहाफ से, एजेंसी का नाम बता दीजिए। आई एम सॉरी सर, मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ रिवील नहीं कर सकती। ओके मैडम, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग बता दीजिए कितना है? सर आपका आउटस्टैंडिंग है, प्लीज आप लाइन पर रहिए। लेट इट बी। आउटस्टैंडिंग मुझे बता दिया है, मुझे बता दिया है, सौरभ जी ने बता दिया है, सौरभ जी ने बता दिया है मुझे। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, आई नो। इसकी डीपीडी कितनी हुई मैडम? ओके सर। सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाई, आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आई वुड लव टू रिपीट माई सेल्फ। इसका डीपीडी कितना हुआ है मैडम? सर आपकी जो EMI ड्यू है वो 2 तारीख से ड्यू है। मैडम मैं ड्यू डेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैडम, इसकी डीपीडी कितनी हुई? डेज पास ड्यू। 9 डेज हो चुके हैं। तो अभी अकाउंट एक्स बकेट में ही है? सॉरी, अकाउंट अभी एक्स बकेट में ही है? सर आप प्लीज नेटवर्क एरिया में आके बात कीजिए।
मैडम मैं फुल नेटवर्क एरिया में हूँ मैडम, टावर के बाजू में खड़ा हूँ मैं। हाँ जी बताइए। आपका हेडसेट बराबर कर लीजिए, आपका माइक भी थोड़ा नजदीक करो, यू साउंड वेरी फार फ्रॉम योर माइक। ओके माइक थोड़ा सा नजदीक कर लो, इतनी प्यारी आवाज है, थोड़ा सा माइक ठीक नजदीक है कर लो ना। बताइए। जी बताइए सर। हाँ जी मैडम, सो आई वुड लाइक टू नो कि इसका डीपीडी कितना हुआ है। 9 days हो चुके हैं सर। मैं अभी हाउ आपको इज इट बता पॉसिबल? सकती हूँ। सौरभ जी ने बताया मुझे कि इसकी 4 EMI मिस हो गई है। जी आपकी जो ऑलरेडी EMI है वो एक मैं आपको बता देती हूँ। जी बता दीजिए। 3,503 रुपए का EMI है जो ड्यू है आपका। जी बराबर। और उसके अलावा आपका EMI है 3,733 रुपए का, और उसके अलावा आपकी एक EMI है 5,420 रुपए की। हाँ जी बराबर। जी आप मुझे बता सकते हैं पेमेंट क्यों नहीं हुई है अभी तक, क्या रीजन है सर? जी बिल्कुल बता देता हूँ मैडम, इसकी डीपीडी कितनी हुई वो बता दीजिए मुझे, डेज पास ड्यू। सर आपका जो EMI अमाउंट एक है 3,503 का, उसका 9 दिन डिले हो चुका है, और जो Okay. आपका EMI है 3,733 रुपए उसका 4 दिन डिले हो चुका है, हाँ और जी 5,420 की जो EMI जो है उसका भी 4 दिन डिले है। हाँ जी और इसके अलावा एक EMI है आपकी 940 रुपए की, उसका 9 दिन ड्यू हो चुका है। ओके, तो इन शॉर्ट अभी अकाउंट एक्स बकेट में ही है। जी सर। ठीक है, आप तो क्रेडिट के ऑन भी आपसे बात कर रहे हो ना, या लैंडिंग पार्टनर से बात कर रहे हो? सर मैं क्रेडिट के बिहाफ से बात कर रही हूँ। दैट इज अ थर्ड पार्टी एजेंसी। इसका तो लैंडिंग पार्टनर IDFC है ना? जी सर। ठीक है, IDFC के साथ में तो मैडम मेरा पुराना रिश्ता है मैडम, बहुत सालों पुराना रिश्ता है। EMI से रिलेटेड मतलब कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि मेरे पैदा होने के पहले मेरा रिश्ता बन गया था IDFC से। सर अगर आप सिर्फ EMI से रिलेटेड मुझसे बात करेंगे तो शायद मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट इसके नहीं, मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मांग ही नहीं रहा हूँ मैडम, मैं आपको खाली मेरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि मेरा IDFC के साथ में रिश्ता कैसा है। मैंने आपसे क्या इन्फॉर्मेशन मांगी? आपने जो इन्फॉर्मेशन मैंने जो मांगी थी वो आपने दे दी, बाकी उसके बाद में फिर कोई इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी नहीं है। EMI कब तक पे होगी? इसकी EMI, अच्छा इसकी EMI पेमेंट होगी मैडम 6 महीने के बाद में। जान सकती हूँ रीजन सर इसका? हाँ जी बिल्कुल, आप पूछो तो मैं जरूर बता दूंगा, आपसे क्यों छुपाना। बताइए सर। इसका रीजन ये है कि अभी फंड इश्यू है मैडम। ओके अभी फंड इशू है। मैं जान सकती हूँ कोई सैलरी का इशू है या फिर कोई जॉब लॉस है? आपने इतना क्या बोले मेरे को समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बोलना। अखिल जी आपकी कोई सैलरी का वेट कर रहे हैं आप, या फिर कोई जॉब इशू है, बिजनेस इशू है, आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, ना जॉब इशू है, ना बिजनेस इशू है, ना सैलरी इशू है मैडम, इधर तो अलग ही इशू है। ठीक है ठीक है, सैलरी इशू है तो ना आपने बोला ना सैलरी तो आती है टाइम पे। ओ सलमानी जी मेरी बात सुनो यार, तुम तो कहाँ यार भागते ही जाते हो, बात भी सुनते नहीं हो। सैलरी का इशू नहीं है, बताइए। जॉब का इशू नहीं है, बिजनेस में करता ही नहीं हूँ, इधर अलग ही इशू है मैडम। ठीक है, क्या इशू है सर? फंड इशू है मैडम। फंड्स इशू है, तो फंड्स आप किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं अपने? मैडम वो सैलरी आती है मेरे अकाउंट में, ठीक है, और बैंक अकाउंट का ATM मेरी वाइफ के पास रहता है। बैंक अकाउंट कहाँ पर रहता है सर आपका? मेरा बैंक अकाउंट का ATM जो है वो मेरी वाइफ के पास रहता है। ओके, तो ये तो सर आप मैनुअली भी पे कर सकते हैं ना अपने क्रेडिट एप्लीकेशन से, उसके लिए आपको डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है। मैडम मेरे पास ऑनलाइन एक्सेस होता तो मैं कब से कर नहीं देता था। तो अभी आपके अकाउंट में फंड्स अवेलेबल हैं? हाँ जी बिल्कुल, कम से कम 1.5 लाख रुपए तो अकाउंट में मैंने रखा ही था। तो अगर आप परमिशन दे तो सर हम ऑटो डेबिट इनिशिएट करा सकते हैं ताकि आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। सब मेरी वाइफ ने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया है? तो फिर सर आपकी ये पेमेंट तो फिर डिले हो जाएगी, तो माइट भी हो सकता है बैंक की तरफ से बाउंस चार्जेस भी इनिशिएट हो सकता है। कितना है बाउंस चार्जेस का वो तो बताओ मेरे को। आई एम वेरी सॉरी सर, ये इन्फॉर्मेशन तो मैं रिवील नहीं कर पाऊंगी आपके साथ, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, वो आपके बैंक एंड से होते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप अपने बैंक से फॉलो अप ले सकते हैं। तो अभी क्या करने का, मेरी वाइफ मेरे को ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस भी नहीं देती है, मेरे को डेबिट कार्ड भी नहीं देती है,
उसका क्या करने का, उसका कुछ इलाज है तुम्हारे आप पास? अपने किसी दूसरे अकाउंट से करा दीजिए, अपने दूसरे अकाउंट से करा दीजिए सर अपने पेमेंट, अगर आपके पास कोई दूसरा अकाउंट अवेलेबल है तो। नहीं है, दूसरा कोई अकाउंट नहीं है। अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के थ्रू करा दीजिए, जैसे आपका अकाउंट एक्सेस होगा वैसे आप वहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा। मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी वाइफ एक्सेस नहीं देती है ना मैडम। वही मैं आपको बता रही हूँ ना सर, अगर वो एक्सेस आपको अभी नहीं दे रही है तो अभी कोई और दूसरा सॉल्यूशन क्या बोले आपने, क्या नहीं दे रही है? फैमिली मेंबर या फ्रेंड के थ्रू, अगर एक वो मिनट, आपको एक्सेस नहीं दे रही है ऑनलाइन, क्या नहीं दे रही है? के लिए सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, जरा जोर से बात करो। सर आपने ही बोला ना कि आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने का एक्सेस नहीं है। हाँ, वो तो मेरी वाइफ ने ब्लॉक करके रखा है ना, मेरी वाइफ नहीं देती है मेरे को हाँ जी, एक्सेस, नहीं वही देती मैं है। बोल रही हूँ आपसे, आप किसी अपने फैमिली, हाँ जी, तो अपनी किसी फैमिली या फ्रेंड के अकाउंट से आप करा दीजिए पेमेंट, जैसे आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे आप वहाँ पे बैक कर दीजिएगा। अरे मैं कहाँ से पेमेंट करूंगा जब मेरे को ऑनलाइन अकाउंट का एक्सेस ही नहीं है? तो जितनी भी पगार आती है सब अकाउंट में आती है, वो पूरा लेके बैठ जाती है वो। तो फिर आप किस तरीके से करने वाले हैं पेमेंट, आप ये बता दीजिए सर। इसके लिए तो मैंने बोला तुम्हारे को 6 महीना लगेगा इसकी पेमेंट करने को। तो इसकी क्या मतलब है? ऐसे तो सर फिर आप बोल रहे हैं कि मेरे पास एक्सेस नहीं है, तो 6 महीने बाद आप कैसे कर पाएंगे? आप मुझे फिर ये बताइए। 6 महीने के बाद में मेरी वाइफ आ जाएगी तो एक्सेस मिल जाएगा ना मुझे। कहाँ पर गई हुई है सर, अगर इफ यू डोंट माइंड, अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो। I would definitely mind if you ask me about my wife. That is my personal lookout. None of your business. Excuse me for that. ओके सर, तो अब लेकिन सर ये पेमेंट तो आपकी इसी महीने की ना, आपको इसी महीने पेमेंट करना होगा। अभी तो नहीं हो पाएगी ना मैडम, क्या करेंगे? इसके लिए तो मैं तुम्हारे को पूछ रहा था बाउंस चार्जेस कितना है बताओ, तो तुमने बोले बैंक में जाओ, तो ठीक है मैं बैंक में जाके पूछता हूँ उसको। जी, आपको उसके लिए बैंक से ही फॉलो अप करना पड़ेगा सर, इसके लिए आपको। कोई वादा नहीं, मैं बाइक लेके चले जाऊंगा, मेरे पास एक स्कूटी है 3 पहिए वाली। सर मैं एज ए क्रेडिट एडवाइजर आपको यही एडवाइस करूंगी कि जितना जल्दी हो सके आप प्लीज इसकी पेमेंट अरेंज करके करा दीजिए, अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के अकाउंट के थ्रू भी आप पेमेंट को करा सकते हैं। मैं एज अ कस्टमर आपको एडवाइस दूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल, लेटेस्ट बाय 6 मंथ्स में इसकी पेमेंट कराऊंगा, उसके पहले नहीं कर पाऊंगा। बट सर आपको हर महीने पेमेंट करानी होती है ना, 6 महीने का टाइम तो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। मैं कहाँ टाइम मांग रहा हूँ बेटी? अभी आपने बोला ना आप 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो मैंने आपके पास टाइम कहाँ मांगा कि मुझे टाइम दे दो? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि मैं 6 महीने के बाद में करूंगा। वही मैं आपसे बोल रही हूँ, 6 महीने का टाइम नहीं है सर, आपको हर महीने 2 तारीख को पेमेंट करानी होती है, और आपने लास्ट मंथ भी 2 तारीख को पेमेंट कराई थी, और उसके अलावा आपने 25 जून को भी पेमेंट कराई थी। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज इस महीने भी पेमेंट करा दीजिए। नहीं तो इसकी पेमेंट 6 महीने के पहले नहीं हो पाएगी ना। कब तक होगी फिर आपकी पेमेंट सर? 6 महीने के पहले नहीं हो पाएगी मैडम। तो 6 महीने बाद आप ये बोल रहे हैं कि आपकी वाइफ आएंगी तब आप पेमेंट कराएंगे? हाँ जी मैडम, बिल्कुल सही पहचाना आपने, अभी आप समझे। बट सर ये तो सर अभी आपने बोला ना कि ऑनलाइन एक्सेस नहीं है, तो वो तो फिर उस वक्त भी नहीं रहेगा, फिर आप कैसे कराएंगे पेमेंट? तो वो आ जाएगी ना मैडम, वो है नहीं अभी इधर, वो आएगी तो मुझे एक्सेस मिल जाएगा ना। तो वो तो ऑनलाइन भी आप अगर कराना चाहें तो वो हो सकता है। नहीं देती ना मैडम, दूर से वो बोल सकते हैं पेमेंट के लिए। नहीं, कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है मैडम वो। सर प्लीज आप अपने किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट के थ्रू कराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सर बहुत डिले हो जाएगा, माइक हो सकता है लैंडिंग पार्टनर के एंड से लेट पेनाल्टी चार्जेस भी ऐड हो सकता है इस पे। मैडम आप मेरा प्रोफाइल उठा के देख लो, मैं और मेरी वाइफ अकेले ही रहते हमारी फैमिली के साथ में, बस और कोई नहीं है हमारी फैमिली में। समझ गई सर, आपने हर महीने पेमेंट कराई है सर आपने हर महीने, लेकिन मैं वही कहना चाह रही हूँ, आप प्लीज ट्राई कीजिए किसी और के अकाउंट के थ्रू आप इसकी एटलीस्ट 1-2 पेमेंट EMI आप इसी मंथ करा दें, जैसे आपके पास एक्सेस आता है। ओके, कैसे कराऊंगा मैडम? देयर इज नो वे। आई विश यू कुड ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मेरी प्रॉब्लम, मेरी दुविधा को समझने की कोशिश करो सिमरन जी। अंडरस्टैंड कर रही हूँ सर मैं आपकी प्रॉब्लम, तभी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप अपने किसी कलीग, अगर आप किसी कलीग के अकाउंट के थ्रू भी करा सकते हैं तो वेल एंड गुड होगा सर। मैडम हम लोग हमारी खाली फैमिली के साथ में रहते हैं, हम और हमारी वाइफ, और कोई नहीं है। आपको कलीग बनने का शौक है तो आप बन जाओ हमारे कलीग, आपके गूगल पे से मेरे को कर दो। मेरी वाइफ आ जाएगी तो मैं आपको दे दूंगा पेमेंट मैडम।
अच्छा सुनो, पूरा मत करो, एक अमाउंट तो कर दो कम से कम, एक ईएमआई तो कर दो। 3503 का अमाउंट है, कम से कम वो तो कर दो मैडम। अभी आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं पेमेंट कब तक होगा? बिल्कुल कंफर्म कर दूंगा मैडम, अगर आप पूछेंगे तो बता दूंगा मैं। बताइए। 6 महीने के बाद में करूंगा पेमेंट मैडम, कंफर्म। ठीक है सर, जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं रिकॉर्डेड लाइन पे, आपसे 6 महीने के बाद ही ये पेमेंट कर पाएंगे, तो मैं एक बार आपको फॉलो अप के लिए कॉल बैक कर लूंगी। मेक श्योर कीजिएगा आप जितना जल्दी हो सके इसका पेमेंट करा दें। बिल्कुल 6 महीने के आसपास मुझे कॉल करो, और जरूर याद दिलाना मुझे, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ सर। लेकिन हो सकता है कॉल्स तो सर माइट भी आपको आ सकती हैं, क्योंकि ऑटो जनरेटेड कॉल्स होती हैं, तो वो उसके लिए आप प्लीज एक बार अपडेट कर दीजिएगा। ठीक तो है, इसके अंदर ऐसा करो ना मैडम, 6 महीने के लिए डीएनडी दिला दो। आई एम सॉरी सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। एसएफआर डाल दो। आई एम सॉरी सर, ये पॉसिबल नहीं है, ऑटो जनरेटेड कॉल्स होते हैं। तो फिर एक काम कर लो मैडम, आरटीपी डाल दो, इसको राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ के बाद में सेटल करूंगा। आप प्लीज ट्राई कीजिएगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेमेंट करा। देखो 3 ऑप्शन दिए मैंने आपको, डीएनडी, एसएफआर, आरटीपी। आप पसंद करो कौन सा डालना चाहते हो मैडम। आई एम सॉरी सर, मैं ये सारी चीजें नहीं बता सकती हूँ आपको, और ना ही मैं आपकी कॉल को स्टॉप करा सकती हूँ। आई विल ट्राई माय बेस्ट। आप ट्राई कीजिए जितना जल्दी हो सके, आप अपनी पेमेंट को अरेंज करा दीजिए। ठीक है, ठीक है। आप दोबारा कॉल कब करोगे मैडम? आई एम सॉरी सर, ये भी मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, ये ऑटो जनरेटेड कॉल्स होती है। ये क्या बात हुई, आप मेरे को 4 बार पूछ रहे हो कंफर्म बताओ पेमेंट कब करोगे, पेमेंट कब करोगे। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कि आप कॉल कब करोगे, तो उसमें आप बोलते हो कि मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। यानी मैं सब कंफर्म करूँ, आप कुछ भी कंफर्म करने के लिए तैयार नहीं हो। ये कौन सा कस्टमर सर्विस होता है मैडम तुम्हारा? सर मैंने तो सर आपको ऑलरेडी बता दिया, ये सिस्टम जनरेटेड कॉल्स होती हैं। जैसे सिस्टम पे वही तो मैं बता रहा हूँ, मुझे तो बताओ तो सही आप कॉल कब करोगे। इसकी कंफर्मेशन सर मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो फिर आरटीपी डाल दो मैडम इसके अंदर, बाद में तो फिर मैं पेमेंट नहीं करूंगा। नहीं तो फिर तुम ऐसी बात करोगे तो मैं इसको राइट ऑफ कराऊंगा। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू राइट। हैव अ नाइस डे। क्या बोले? आपका कीमती समय देने के लिए क्राइट में धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नहीं इंग्लिश आती है मुझे, इंग्लिश में बोलो ना, क्या जाहिल समझे क्या मुझे? बोलो इंग्लिश बोलो। Thank you so much for giving your valuable time to Fred. Have a nice day. Do you know something about my valuable time? I charge a penny for every second that I give. तो सर आप पेमेंट करा दीजिए, फिर आपको कोई भी कॉल नहीं आएगा। जी नहीं आप बोल रहे हो ना वैल्यूएबल टाइम, तो मैडम मैं एक्चुअली लेक्चर लेता हूँ। मैं बाय प्रोफेशन ट्रेनर हूँ मैडम। मैं डीआरए की ट्रेनिंग देता हूँ, और मैं पेनीज में चार्ज करता हूँ मैडम, डॉलर्स में चार्ज नहीं करता हूँ, मैं पेनीज में चार्ज करता हूँ। ओके, so how much is the value for my time? I'm sorry सर, मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। अरे यार आपने तो कसम खा के रखी है यार, कस्टमर कुछ भी पूछो तो एक ही बात बोलनी है, आई एम सॉरी मैं इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। दूसरा कुछ तो बोलो समरीन जी। Due to irrelevant probing, I have to disconnect this call. क्यों डिस्कनेक्ट मैडम? Are you paying for my recharge? Why are you disconnecting the call? हेलो मैडम, मैंने आपकी किडनी थोड़ी मांगी है, कॉल बैक का टाइम पूछा ना मैडम खाली। इतना क्या नाराज हो रहे हो यार, बात तो करो।